प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि बुढ़ापे में इन 4 जगहों पर कभी झूठ मत बोलना, वरना औलाद पानी तक नहीं पूछेगी। मित्रों, कहते हैं जब सूरज अस्त होने लगता है तो उसकी किरणें और भी सुहावनी लगती हैं। उसी तरह जीवन का अंतिम पड़ाव बुढ़ापा अपने भीतर गहरा अनुभव, अपार प्रेम और मौन तपस्या लिए होता है। पर आजकल इस पड़ाव पर खड़े माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अक्सर किसी कोने में चुपचाप बैठे मिलते हैं। न कोई पूछने वाला, न कोई सुनने वाला। जिन हाथों ने परिवार को थामा था वो अब कांपते हैं। जिन आंखों ने बच्चों के लिए सपने देखे, अब उन्हीं आंखों से पानी बहता है पर आवाज नहीं निकलती। क्या यही नियति है उस प्रेम की जो बिना शर्त सब कुछ लुटा आया? नहीं, ये सिर्फ समय की चाल नहीं बल्कि हमारी चुपियों का परिणाम है। बुढ़ापे में हम जब अपने दर्द, अपनी जरूरतें और अपने मन की बात छुपा लेते हैं तो हम खुद ही एक दीवार खड़ी कर लेते हैं अपने और अपनों के बीच। और उस दीवार के पीछे धीरे धीरे अकेलापन, उपेक्षा और तिरस्कार पनपने लगता है। कभी गौर किया है कि हम बुढ़ापे में क्यों झूठ बोलते हैं? मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ बांट दिया, अब मुझे क्या लेना। इन शब्दों के पीछे छुपा होता है एक टूटा हुआ मन, एक डरा हुआ हृदय। पर यही झूठ धीरे धीरे हमारे अपने ही बच्चों को हमसे दूर कर देता है। वो सोचने लगते हैं माँ बाप को अब हमारी जरूरत नहीं, उन्हें सब ठीक लग रहा है, और फिर वो पूछना ही छोड़ देते हैं। यहीं से शुरुआत होती है उस दूरी की जो एक ही घर में रहकर भी दिलों को अलग कर देती है। इसलिए आज आइए एक सच्चाई को स्वीकार करें कि बुढ़ापे में झूठ बोलना संकोच नहीं, संकट है। और 4 खास जगहों पर अगर आपने झूठ बोला तो वो दिन दूर नहीं जब अपनी ही औलाद आपके हाल पूछना छोड़ देगी, यहां तक कि पानी तक ना पूछे। तो चलिए आज हम एक ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से बात करेंगे उन 4 जगहों की जहां बुढ़ापे में कभी भी झूठ ना बोले, क्योंकि सच आपको सम्मान दिला सकता है और झूठ अकेलापन। तो आइए इस गूढ़ और आध्यात्मिक विषय की खोज में आगे बढ़ते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह दिन भर मिट्टी से बर्तन बनाता, फिर उन्हें अपने गधे पर लाद कर शहर बेचने जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। कठिनाइयों से भरी जिंदगी थी, पर भोला ईमानदारी से काम करता और प्रभु की मर्जी में संतुष्ट रहता। उसी गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक खूंखार शेर का भय छाया हुआ था। बस्ती के लोग उस शेर से बहुत त्रस्त थे। वह आए दिन लोगों और उनके पशुओं को अपना शिकार बनाता। गांव में भय और निराशा का वातावरण था। कई बार लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु हर बार वह बच निकलता। समय के साथ लोग इतने डर गए कि रात को बाहर निकलना छोड़ दिया। लेकिन भोला उस भय से अनजान प्रभु की कृपा में विश्वास रखकर अपने कर्म में लगा रहता। सुबह उठकर मिट्टी खोदता, गूंथता, बर्तन बनाता, फिर उन्हें धूप में सुखाता और भट्ठी में पकाता। शाम होते होते वह उन्हें बेचने शहर निकल जाता। यही उसका जीवन था, कर्मयोग से ओतप्रोत। एक दिन शहर से लौटते समय वह अत्यंत थका हुआ था। साधारणतः वह अपने गधे को अस्तबल में बांधता, पर उस दिन थकान इतनी थी कि उसे आंगन के एक पेड़ से बांधकर वह भीतर सो गया। उधर जंगल में आंधी तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगीं, वृक्ष जड़ से उखड़ने लगे। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। शेर उस समय शिकार की खोज में था, लेकिन यह दृश्य देखकर वह भी भयभीत हो गया। जान बचाने की आशा में वह भागता रहा और तभी उसे गांव के पास एक पुरानी वीरान झोपड़ी दिखी। वह वहीं शरण ले एक कोने में दुबक कर सो गया। इधर तेज बारिश की आवाज से भोला की नींद खुल गई। उसे स्मरण हुआ कि उसका गड्ढा बाहर बंधा है। वह तुरंत उठा, बाहर दौड़ा, पर वहां सिर्फ टूटी हुई जंजीर मिली। उसका मन चिंतित हो उठा। हे भगवान, मेरा गड्ढा कहीं भाग न गया हो, अवश्य किसी झोपड़ी में जाकर छिप गया होगा। यही सोचकर वह भीगता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वह एक सुनसान झोपड़ी के पास पहुंचा। बिजली की चमक में उसने देखा
दरवाजे के पास एक बड़ा जानवर लेटा है। भोला ने सोचा, मिल गया, मेरा गधा मजे से सो रहा है और मैं जंगल में भटक रहा हूं। वह गुस्से से भरा हुआ आगे बढ़ा और उस जानवर के सिर और कंधे पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। फिर छलांग लगाकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। वह शेर था, वही खूंखार, बट भोला अज्ञानता में उसे गधा समझ बैठा। रस्सी कसकर पकड़ी और क्रोध में बोला, बड़े ढीठ हो गए हो, जंजीर तोड़कर भागे कैसे? अब अगर दोबारा ऐसा किया तो चारे में जहर मिला दूंगा। भोले की डांट से शेर थरथराने लगा। उसने सोचा, यह मनुष्य तो बड़ा प्रचंड है, यदि कुछ किया तो प्राण लेकर ही मानेगा। वह भय से कांपता रहा। घना अंधकार, वर्षा की तेज बूंदें, बिजली की चमक, सब में वह शेर अब भोले की बात मानते हुए चल पड़ा। जंगल के रास्ते में उसकी गर्दन में बंधी रस्सी उसे प्रभु की लीला की तरह प्रतीत हो रही थी। भय से वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। अंततः भोला उसे अपने घर के पास लाया और आंगन में पेड़ से कसकर बांध दिया। आधी रात बीत चुकी थी, ठंड तेज हो गई थी। भोला अपने मन में प्रभु का स्मरण करता हुआ निश्चिंत होकर सो गया। भोर हुई, सूरज की किरणें गांव में फैलने लगीं। गांव के लोग रोज की तरह अपने अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकले। जब वे भोला के घर के पास से गुजरे तो उनकी नजर अचानक उस पेड़ पर पड़ी जहां एक कदम आगे वही खूंखार शेर जंजीर से बंधा बैठा था। यह दृश्य देखकर सभी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। कुछ पल तो वे समझ ही नहीं पाए कि यह वही शेर है जिसने गांव में भय फैला रखा था। तभी किसी ने जोर से पुकारा, अरे यह तो वही शेर है, और इसे बांधा किसने? देखते ही देखते यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। भोला ने शेर को जीवित पकड़ लिया है। गांव के लोग भोला की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। उनकी प्रसन्नता इस बात से थी कि यही वह शेर था जो न जाने कितनी बकरियां और भैंसें खा गया था, और अब उनका संकट सदा के लिए समाप्त हो गया था। भोला खुद समझ नहीं पा रहा था कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। वह तो बार बार यही समझाने की कोशिश करता रहा कि उसने कोई विशेष काम नहीं किया, वह तो बस अपने गधे को पकड़कर घर ले आया है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि जिसे वह गधा समझ रहा था वह दरअसल वही शेर था। उधर नगर का राजा प्रताप चिंता में डूबा हुआ था। पड़ोसी देश का राजा सुमेर सिंह बहुत शक्तिशाली था और वह उसके राज्य के कई क्षेत्रों पर जबरन अधिकार जमाना चाहता था। दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ चुका था और सुमेर सिंह की सेना लगातार आक्रमण कर रही थी। राजा प्रताप जानता था कि उसकी सेना बहादुर है, लेकिन शत्रु की सेना संख्या में कहीं अधिक थी। उसे ऐसे वीर और बुद्धिमान सेनापति की आवश्यकता थी जो इस युद्ध में सेना की सही अगुवाई कर सके। राजा ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को दरबार में बुलाया और सलाह मशवरा आरंभ हुआ कि कौन ऐसा योद्धा हो सकता है। तभी एक सैनिक उत्साहपूर्वक खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हमें कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नगर में ही एक अत्यंत साहसी पुरुष है जिसने अपनी वीरता का परिचय दिया है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह? सैनिक बोला, महाराज, वह और कोई नहीं, कुम्हार भोला है। वही जिसने अकेले अपने बलबूते पर उस खूंखार शेर को जीवित पकड़ लिया है। वही इस युद्ध के लिए सही सेनापति हो सकता है। राजा प्रताप ने तुरंत एक संदेशवाहक को भोला के घर भेजा। जब भोला को यह खबर मिली कि उसे सेना का सेनापति बनाया जा रहा है तो वह स्तब्ध रह गया। उसे यह सब किसी मजाक जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन आदेश का उल्लंघन करना संभव न था। वह अनमने मन से तैयार होकर महल पहुंचा। वहां उसका भव्य स्वागत हुआ और राजा ने उसे अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। भोला के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा, मैं एक साधारण कुम्हार और अब सेनापति। यह सब उस गधे की वजह से हुआ जो शेर निकला। घर लौटकर उसने शेर को देखते हुए कहा, यह सब तेरी वजह से हुआ। अगर तू गधा ही बना रहता तो मैं आज भी अपने बर्तन ही बना रहा होता। अब देख, मुझे सेनापति बना दिया गया है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता। उसकी पत्नी यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, शेर को दोष मत दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तुम्हारे तो भाग्य खुल गए हैं। ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें यह सम्मान दिया। अब डरने की जरूरत नहीं, वह तुम्हारी सहायता करेगा। यह तो हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत है। भोला चिंतन में डूब गया।
उसके पास कोई और मार्ग न था, केवल इस नई जिम्मेदारी को निभाना ही उसका धर्म था। अगले दिन सेनापति भोला अपनी पत्नी के साथ महल पहुंचा। राजा प्रताप उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसकी खूब आवभगत की। फिर राजा ने कहा, हमारे पड़ोसी राज्य का राजा सुमेर सिंह लगातार हमारी भूमि पर आक्रमण कर रहा है। हालांकि वह हर बार विफल रहता है, लेकिन अब वह पूरी तैयारी से युद्ध करने वाला है। हमारी सेना तैयार है, लेकिन हमें एक योग्य सेनापति चाहिए। कल सुबह शत्रु की सेना हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने वाली है। तुम्हें सेना की कमान संभालनी होगी और ऐसा उत्तर देना होगा कि वह दोबारा हमारी ओर देखने की हिम्मत न करे। राजा ने भोला और उसकी पत्नी के लिए एक सुंदर महल बनवाया, जिसमें एक अस्तबल भी था। उसमें एक तेज मजबूत काला घोड़ा खड़ा था, जो युद्ध भूमि के लिए तैयार किया गया था। लेकिन भोला रात भर सो न सका। वह चिंतित था, क्योंकि उसने कभी घुड़सवारी नहीं की थी। उसे डर था कि अगर वह घोड़े से गिर गया तो सब उसका उपहास उड़ाएंगे। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी को जगाया और दोनों अस्तबल पहुंचे। घोड़ा वाकई बहुत ऊंचा और बलवान था। भोला ने चिंतित स्वर में कहा, यह घोड़ा तो बहुत ऊंचा है, मैं इसकी पीठ पर कैसे चढ़ूं? उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, कोई मेज इसके पास रख दो और उस पर चढ़कर इसकी पीठ पर बैठने की कोशिश करो। भोला ने वैसा ही किया। भारी कोशिशों के बाद वह मेज पर चढ़ा और जैसे तैसे घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। भोला को लगा जैसे जीन फिसलन भरी हो, तो उसने घबरा कर कहा, मेरे दोनों पांव रकाब से कसकर बांध दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीच रास्ते गिर जाऊं। पत्नी ने श्रद्धा से एक मजबूत रस्सी खोजी और उसके पांव रकाब में कसकर बांध दिए। फिर उसने रस्सी को घोड़े के नीचे से गुजार कर दोनों रकाब आपस में जोड़ दिए, ताकि भोला का संतुलन न बिगड़े। इसके बाद पत्नी ने अपने स्वामी की कमर को भी जीन से इस तरह बांध दिया कि वह किसी भी स्थिति में गिर न सके। भोला ने कहा, अब मेरे हाथ भी घोड़े की गर्दन से बांध दो, ताकि मैं पूरी तरह सुरक्षित रहूं। घोड़ा बाहर निकलने को व्याकुल था। इससे पहले कि पत्नी भोला के हाथ भी बांध पाती, वह जोर से उछला और अस्तबल से बाहर भाग निकला। अब भोला घोड़े की पीठ पर एक बोरी की तरह लटका हुआ था। रस्सियों के सहारे ही वह गिरने से बचा था। उसने डर से घोड़े की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और अंतर्मन से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, तूने मुझे एक मामूली इंसान से सेनापति बना दिया। अब मेरी लाज और इस भूमि की रक्षा तेरे ही हाथों में है। मैं एक साधारण निर्बल प्राणी हूं। अपनी कृपा दृष्टि से मेरी सहायता कर, मेरी रक्षा कर। काला घोड़ा आंधी की तरह दौड़ पड़ा। शहर की गलियों में कोहराम मच गया। लकड़ी के दरवाजे टूटे और घोड़ा खुले खेतों की ओर भाग निकला। उसने नदियां और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पार किए। भोला सिर्फ ईश्वर और रस्सियों के सहारे किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। अब भोला का घोड़ा युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। दुश्मन के शिविरों के निकट पहुंचते ही भोला समझ गया कि यह घोड़ा तो सीधे शत्रु की ओर भाग रहा है। उसने घोड़े को रोकने का बहुत यत्न किया, पर सब व्यर्थ गया। जैसे ही एक बड़ा पेड़ आया, भोला ने उसकी एक मोटी शाख पकड़ ली, शायद रुकने की आस में। लेकिन शाखा इतनी जोर से पकड़ी गई कि टूटकर उसके हाथ में रह गई। शत्रु शिविर के एक सैनिक ने यह दृश्य देखा। एक सवार बिजली की गति से आ रहा था और पेड़ों की डालियां तोड़ता चला आ रहा था। सैनिक भयभीत हुआ और सोचने लगा, यही तो वह सेनापति है जिसने जीवित शेर को पकड़ा था। अब हमारी ओर आ रहा है और जिस प्रकार पेड़ों की डालियां तोड़ रहा है, कहीं हमें भी न तोड़ डाले। डर उसके मन पर छा गया। वह चिल्लाने लगा, भागो! यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई राक्षस प्रतीत होता है। यदि इसने हमें भी डालियों की तरह तोड़ना शुरू कर दिया तो हम चूर चूर हो जाएंगे। जैसे ही उसने पीछे देखा, पूरी सेना भोला के पीछे आती दिखाई दी। अब उसका भय और बढ़ गया। वह चिल्लाया, दौड़ो! यह वही सेनापति है जो जीवित शेर को पकड़ चुका है और अब विशाल सेना के साथ हम पर आक्रमण करने आ रहा है। जिसकी सेना का सेनापति इतना शक्तिशाली हो, वह हमारा क्या हाल करेगा। शत्रु सैनिक कांपने लगे। भय में वे अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर जान बचाने को भाग निकले। राजा सुमेर सिंह, जो अपने शिविर में बैठकर युद्ध पर दृष्टि रखे हुए थे, जब यह दृश्य देखा, अपनी सेना को पीछे हटते भयभीत होकर भागते हुए, तो वे भी डर गए। युद्ध का रुख बदल चुका था।
पराजय को सामने देखकर सुमेर सिंह ने शांति की याचना करते हुए एक पत्र लिखा और अपने शिविर में छोड़कर अपने घोड़े पर चढ़ गए। वे भी अपनी सेना के पीछे पीछे भाग निकले, बिना पीछे देखे। भोला का घोड़ा जैसे ही शत्रु शिविर के करीब पहुंचा, वह अचानक थम गया। भोला ने कांपते हाथों से अपने पैरों को रकाब से निकाला और उतरने की कोशिश करते ही धड़ाम से गिर पड़ा। यह प्रभु की ही लीला थी कि कोई उसे इस अवस्था में देख नहीं पाया, वरना सारा रहस्य खुल जाता। चारों ओर देखा, न शत्रु का कोई सिपाही था, न भय का कोई चिन्ह। सब भाग चुके थे। वह शत्रु राजा के शिविर में गया और वहां पड़ा एक पत्र उठा लिया। फिर उसे जेब में रखकर अपने घर की ओर पैदल चल पड़ा। रास्ते में जब लोग उसे देखते, आदर से झुकते, उसकी वीरता की चर्चा करते, भोला बस अपने टूटे शरीर की चिंता में डूबा था। घर पहुंचा, जेब से पत्र निकाला और पत्नी को देते हुए कहा, यह पत्र राजा प्रताप तक पहुंचा दो। और सुनो, ईश्वर ने हमारी लाज रख ली है, लेकिन अब मैं अपनी जीवन में कभी घोड़े पर नहीं चढ़ूंगा। राजा से कह देना कि शत्रु भय से भाग चुका है और अब दोबारा हमारे देश की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। पत्र में क्या लिखा है यह मैं नहीं जानता। यह कार्य तुम्हें करना है। अब मुझे सोने दो, मेरा शरीर चूर चूर हो गया है। इस घोड़े ने मेरी हड्डियां एक कर दी हैं। यह कहकर भोला लंबी सांस लेकर बिस्तर पर लेट गया और चैन की नींद में खो गया। कुम्हार से सेनापति बने भोला की पत्नी वह पत्र लेकर शाही महल की ओर चल पड़ी। जब राजा प्रताप ने शत्रु राजा सुमेर सिंह का पत्र पढ़ा तो वे आनंद से भर उठे और अपने नए सेनापति की खूब प्रशंसा करने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पति इस समय कहां हैं? भोला की पत्नी ने श्रद्धा भाव से सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, वे बहुत थके हुए हैं और घर पर विश्राम कर रहे हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें जगाकर आपकी सेवा में भेज दूं। राजा प्रताप ने करुण मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अब उसे जगाने की आवश्यकता नहीं। उसे विश्राम करने दो। प्रातः उसे हमारे पास भेज देना, हम उसे योग्य पुरस्कार देंगे। भोला की पत्नी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, जो आज्ञा महाराज, और वह वहां से विनम्रता से लौट गई। अगले दिन प्रभात काल में भोला पैदल ही अपने घर से शाही महल की ओर चल पड़ा। नगरवासियों का उत्साह ऐसा था मानो कोई पुण्य अवसर आ गया हो। गली गली में रंग बिरंगे ध्वज लहरा रहे थे। लोग मार्ग के दोनों ओर खड़े होकर उसके दर्शन को लालायित थे। उसकी वीरता के गुणगान हो रहे थे। कोई कह रहा था, देखो हमारे सेनापति कितने सरल और सहज हैं, घोड़े पर नहीं पैदल चलकर महल जा रहे हैं। दूसरे ने कहा, यही हैं हमारे सच्चे नायक, जिन्होंने अकेले दुश्मन को खदेड़ दिया। जब भोला महल पहुंचा, राजा प्रताप ने उसे बड़े आदर और सम्मान से पास बिठाया। दोनों कुछ समय तक आपस में संवाद करते रहे। फिर राजा प्रताप ने उसे भरपूर इनाम देकर सम्मानित किया। अब उस नगर में सुख और शांति का राज्य था। प्रजा आनंदित थी। शत्रु राजा सुमेर सिंह में फिर कभी दोबारा आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ और इस प्रकार एक सीधा सादा कुम्हार भोला भाग्य और प्रभु कृपा से सेनापति बन अमर हो गया। मनुष्य की यात्रा वहीं से आरंभ होती है जहां वह अकेला पड़ता है। जो अकेले चलने का साहस करता है वही इतिहास रचता है। जो भीड़ के पीछे चलता है वह भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। जब संसार तुम्हें अकेला कर दे तो जान लो अब समय है अपनी पहचान बनाने का। जब लोग तुम्हें अनदेखा करें तो समझो अब तुम्हें उनसे आगे निकलना है। यह संसार चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, पर इतना नहीं कि उनसे आगे निकल जाओ। जब तक तुम संघर्ष करते हो लोग तुम्हारा समर्थन करते हैं, पर जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचते हो वही लोग तुम्हें नीचे खींचने लगते हैं। इसलिए अपने अस्तित्व को भीड़ में मत खो, क्योंकि भीड़ न किसी की होती है न किसी के साथ चलती है। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे विरोध में खड़े हो सकते हैं। एक डाली से गिरता पत्ता भी यही सिखाता है। अगर तुम अंदर से कमजोर हो गए तो तुम्हें गिरने से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार में वही बलवान है जो अपने पैरों पर खड़ा रहना जानता है। यदि तुम्हें अपने कर्मों पर गर्व है तो यह भी सुनिश्चित करो कि उन कर्मों की जड़ें इतनी गहरी हों कि कोई तूफान भी तुम्हें डिगा न सके। पेड़ शाखाएं कटने से नहीं सूखता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाएं। इसी तरह मनुष्य भी अपने कर्मों से नहीं
बल्कि अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे मन में कोई बड़ा स्वप्न है तो उसे सभी के साथ साझा मत करो। यह संसार ऐसे लोगों से भरा है जो तुम्हें ऊपर उठते नहीं देखना चाहते। वे तुम्हारी योजनाओं में बाधा डालेंगे, तुम्हारे इरादों को हिला देंगे, तुम्हारी तपस्या पर प्रश्न उठाएंगे। पर यदि तुम अपने लक्ष्य को मन में रखकर बिना रुके, बिना डरे चलते रहे, तो वही लोग एक दिन तुम्हारे स्तुति करेंगे। अपने मन को वश में रखना सीखो, क्योंकि मन का दुख शरीर के दुख से अधिक कष्टदायक होता है। यदि मन अशांत हो तो संसार की सारी सफलताएं भी व्यर्थ लगती हैं। देखा होगा, कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वे दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही सच्ची संपत्ति है, और सच्चा आनंद तब प्राप्त होता है जब विचार शुद्ध और सकारात्मक हो जाते हैं। हर प्राणी अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरता है, परंतु कुछ लोग उन कठिनाइयों से डरकर बिखर जाते हैं और कुछ उन्हें चुनौती मानकर निखर जाते हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों से घबराकर पीछे हटता है, वह विजय का स्वाद कभी नहीं चखता। संसार उन्हीं का सम्मान करता है जो हर स्थिति में अडिग रहते हैं। समुद्र का जल किसी जहाज को तब तक नहीं डुबो सकता जब तक वह जल जहाज के भीतर न आ जाए। उसी प्रकार दुनिया की नकारात्मकता भी तुम्हें तब तक हानि नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर न आने दो। सदैव स्मरण रखना, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी सोच में है। जिस प्रकार एक दिन कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, वैसे ही तुम्हारी सफलता एक दिन इस संसार का समय बदल सकती है। अपने को इस योग्य बना लो कि तुम्हारा नाम तुम्हारे कर्मों से याद किया जाए, न कि तुम्हारी असफलताओं से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर जिसने समय का मूल्य जान लिया, समय उसे स्वयं अमर बना देता है। जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर पाठ मिलता है। जो समय की कद्र करते हैं, समय उन्हें अवसर देता है। जो मेहनत से भागते हैं, सफलता भी उनसे दूर चली जाती है। हर दिन को अपने अंतिम दिन की तरह जियो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं, प्रयास करते रहो। जो केवल सोचते रहते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। जो बिना रुके चलते हैं, उन्हें मंजिल स्वयं बुलाती है। कष्ट और विपत्ति वे गुरु हैं जो बिना किसी शुल्क के सबसे बड़ा ज्ञान दे जाते हैं। इन्हीं परीक्षाओं में जो स्थिर रहता है, वही विजयी होता है। जब जीवन सरल होता है, अनुभव नहीं मिलता, और जब अनुभव मिलता है, जीवन सरल नहीं रहता। यही जीवन का नियम है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पर यदि वह केवल अपनी ही गलतियों से सीखे तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। जो बुद्धिमान होते हैं, वे दूसरों की गलतियों से भी सीख लेकर अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। समय के साथ चलना भी एक तपस्या है, पर इस तप में अपनी आत्मा की पहचान को खो देना मोह का रूप है। परिवर्तन संसार का नियम है, परंतु अपने मूल स्वभाव और धर्म को न भूलो। इस संसार में सबसे शीघ्र बदलने वाली वस्तु यदि कोई है, तो वह है मनुष्य की नीयत और उसकी दृष्टि। जो आज तुम्हारी सफलता पर तालियां बजा रहे हैं, वही कल तुम्हारी असफलता पर कटाक्ष कर सकते हैं। अतः श्री हरि कहते हैं, अपनी पहचान अपने सत्कर्मों से बनाओ, न कि इस जगत की वाहवाही से। जीवन की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, बल्कि तब होती है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। गिरना भी लीला का ही एक भाग है। प्रत्येक गिरावट ईश्वर की ओर से एक संदेश है, एक सीख है। जो गिरकर भी उठने की हिम्मत नहीं जुटाता, वही वास्तव में हारता है, और जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेता है, वह ही विजयी होता है। इसलिए न रुको, न डरो और न सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी विजय का मूल है। दूसरों के सामने सफाई देने का प्रयत्न मत करो। जो तुम पर श्रद्धा करता है, उसे सफाई की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं करता, वह लाख सफाई देने पर भी तुम्हें समझ नहीं पाएगा। यही इस जगत की रीति है। ज्ञानी मौन रहते हैं, बुद्धिमान यथा योग्य बोलते हैं, पर अज्ञानी प्रत्येक विषय में विवाद करते हैं। इसलिए वाणी का संयम धारण करो, क्योंकि वाणी का भार अल्प होता है, परंतु उसका प्रभाव अतुलनीय होता है। उत्तम व्यक्ति अपने वचनों से पहचाना जाता है, अन्यथा सुंदर वचन तो दीवारों पर भी लिखे जाते हैं। सपनों और लक्ष्यों में अंतर है। सपनों के लिए विश्राम चाहिए, पर लक्ष्यों के लिए त्याग। जो पुरुषार्थ से भयभीत होते हैं, वे केवल स्वप्न देख पाते हैं,
पर जो पुरुषार्थ को ही अपनी आराधना बना लेते हैं वे अपने स्वप्नों को सत्य में परिवर्तित कर देते हैं। दृष्टि का उपचार संभव है, पर दृष्टिकोण का परिवर्तन कठिन है। जो तुम्हारे भाग्य में विधाता ने लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए निष्ठा से कर्म करते रहो, क्योंकि परिश्रम से ही भाग्य तुम्हारे चरण चूमता है। क्रोध वह वायु है जो विवेक के दीप को बुझा देती है। यदि तुम्हारी नीयत पवित्र है तो तुम्हारा भाग्य भी सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, परंतु यदि नीयत दूषित हो तो उत्तम भाग्य भी पतन का कारण बन सकता है। टूटी कलम और ईर्ष्या से ग्रसित मनुष्य कभी अपनी तकदीर नहीं लिख पाता। जो स्वयं कुछ नहीं कर पाते वे ही दूसरों की प्रगति से जलते हैं। संसार में सब कुछ उपलब्ध है, परंतु व्यक्ति को अपनी त्रुटि दिखाई नहीं देती। हर कोई अपनी दृष्टि में न्यायपूर्ण होता है, पर सच्चा ज्ञान वह है जब तुम स्वयं को अंतर्मन के दर्पण में देख सको और अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सको। भीड़ जितनी बढ़ रही है मनुष्य उतना ही अकेला हो रहा है। सब कुछ दिखावे में लिपटा हुआ है और सच्चा आनंद कहीं खो गया है। इस संसार को अत्यधिक गंभीरता से न लो, क्योंकि यहां से कोई भी जीवित नहीं जाता। इसलिए हर क्षण को प्रेम पूर्वक जियो, प्रत्येक अवसर को देववाणी समझकर अपनाओ और हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करते हुए मुस्कुराना सीखो। लोग क्या सोचते हैं इसका मूल्य नहीं है। मूल्य इस बात का है कि तुम स्वयं को क्या समझते हो। यदि तुम अपने आत्मबल को पहचानते हो तो कोई असफलता तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, लेकिन यदि तुम स्वयं को दुर्बल मानते हो तो संसार की सारी सफलताएं भी तुम्हें आत्मिक बल नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, धन की अधिकता या न्यूनता हो सकती है, पर रोटी का आकार सबके घरों में समान होता है। जीवन की यह सच्चाई है कि अंततः भूख सबकी एक सी होती है। मनुष्य आकाश में उड़ने के लिए पंख चाहता है, परंतु पक्षी केवल एक आश्रय की खोज में रहते हैं। जिसे जो मिला है उसका मूल्य उसे नहीं ज्ञात होता, और जो नहीं मिला उसी की खोज में वह जीवन बिता देता है। परंतु संतोष ही वह निधि है जो हर संपत्ति से श्रेष्ठ है। मनुष्य वस्त्रों से नहीं, चरित्र से पहचाना जाता है। महंगे वस्त्र पुतलों पर भी होते हैं, परंतु उनका कोई आत्मस्वरूप नहीं होता। बाहरी आवरण नहीं, आंतरिक गुण ही मूल्यवान है। स्वयं की दृष्टि में शुद्ध रहो, क्योंकि संसार तो स्वयं भगवान से भी संतुष्ट नहीं। लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए स्वयं को मत बदलो। स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही एक आदर्श बन जाए। असंभव शब्द केवल कायरों का होता है। साहसी जन अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं, उनके लिए कोई भी दीवार अवरोध नहीं होती। परंतु जो दुर्बल होते हैं वे सदैव दूरी और कठिनाइयों की कल्पना करते रहते हैं। दुर्बल जन से शत्रुता सबसे भयानक होती है, क्योंकि वह आघात तब करता है जब तुम लीस्ट प्रिपेयर्ड होते हो। भीतर से टूटे लोग सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। इसलिए अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करो और किसी को भी दुर्बल जानकर तुच्छ मत समझो। एक श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण बार बार जीवन की ठोकरें खाकर ही होता है। जैसे शिवजी के डमरू से निकली ध्वनि में ब्रह्मांड का नाद है, वैसे ही जीवन के संघर्षों से ही आत्मा का आलोक निकलता है। यह सब श्रीहरि की लीला है। समझो, स्वीकार करो और उसमें अपना स्थान खोजो। जिसने कभी गिरकर संभलना नहीं सीखा वह जीत का मोल नहीं समझ सकता। असली जीत वही होती है जो कठिन संघर्ष के बाद मिलती है। जीवन को एक लक्ष्य दो और स्वयं को पूरी तरह उसमें समर्पित कर दो। हर दूसरे विचार को अपने जीवन से निकाल दो, क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जो कठिनाइयों को चुनौती समझकर आगे बढ़ते हैं। जीवन का रास्ता पहले से बना नहीं मिलता, उसे स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिली। यह ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं से चलता है। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान हैं, लेकिन जब तुम अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हो तब स्वयं को अंधकार में पाते हो। वह अंधकार बाहर नहीं, भीतर है। उसे मिटाने का एक ही उपाय है, स्वयं पर विश्वास और निरंतर आगे बढ़ना। जो असंभव को भी पार करने का साहस रखते हैं वे ही कुछ कर दिखाते हैं। रिश्ते ज्यादा हों यह आवश्यक नहीं, पर जो हैं वे जीवंत होने चाहिए। जो अपने होते हैं वे बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं, और जो सिर्फ नाम के रिश्तेदार होते हैं वे अवसर आने पर साथ छोड़ जाते हैं।
इसलिए रिश्तों को सहेज कर रखो, पर उन्हें बोझ मत बनने दो। जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी ही बड़ी होती है जीत। जो छोटी मुश्किलों से डर कर बैठ जाते हैं वे कभी बड़ी उपलब्धियां नहीं पाते। दिन में एक बार स्वयं से संवाद करो, क्योंकि जब तुम खुद से बात करते हो तब तुम अपनी सबसे अच्छी संगत में होते हो। खुद को समझो, पहचानो, क्योंकि तुम स्वयं में एक पूरी दुनिया हो। उठो, इस भ्रम को तोड़ दो कि तुम निर्बल हो। तुम अमर आत्मा हो, स्वतंत्र हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, यह शरीर तुम्हारा साधन है। तुम शरीर के सेवक नहीं हो। यदि किसी की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो, नहीं कर सकते तो कम से कम अपने शब्दों से उसे चोट मत पहुंचाओ। हाथ जोड़ो, आशीर्वाद दो और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो। यही मानवता है। धन यदि है तो उसे केवल अपने लिए मत रखो। उसका मूल्य तभी है जब वह दूसरों के हित में लगे, अन्यथा वह केवल बुराई का एक ढेर बनकर रह जाएगा। जो धन को ही आधार बना लेते हैं वे अंत में खाली रह जाते हैं। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। इसलिए यह देखो कि तुम क्या सोचते हो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाएगी। अनुभव की एक ठोकर सलाह के 1000 शब्दों से अधिक सिखाती है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब धोखा उसी से मिले जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया हो। जब विश्वास टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं, भीतर कुछ ऐसा टूटता है जो शायद कभी फिर जुड़ नहीं पाता। सृष्टि की रचना करते समय 3 व्यवस्थाएं बनी। अनाज में कीड़े पैदा किए गए ताकि लोग उसे संग्रह करके भूखों को न वंचित करें। मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध उत्पन्न कर दी गई ताकि लोग मृतकों को छोड़ सकें और जीवन आगे बढ़े। हर आपदा के बाद रोना और फिर उसे भूलना सिखा दिया गया ताकि जीवन निराशा में ना डूबे। उम्मीदें जब ज्यादा होती हैं तो निराशा भी उतनी ही होती है। जितनी जल्दी इस सत्य को समझ लो उतना अच्छा है। जो यह सोचते हैं कि हर कोई उनके प्रति ईमानदार रहेगा वही सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी दुख उतना ही गहरा होगा। प्रकृति के कुछ नियम हैं। पहला, अगर खेत में बीज ना डाले जाएं तो घास फूस उग आता है। वैसे ही अगर मन में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मकता घर कर जाती है। दूसरा, हर कोई वही देता है जो उसके पास होता है। सुखी सुख देता है, दुखी दुख, ज्ञानी ज्ञान, भ्रमित भ्रम और भयभीत भय। तीसरा, जीवन में जो मिले उसे पचाना सीखो। भोजन न पचे तो बीमारी, पैसा न पचे तो दिखावा, बात न पचे तो चुगली, प्रशंसा न पचे तो अहंकार, निंदा न पचे तो शत्रुता और राज्य न पचे तो संकट। जब अपने ही पंछी दूसरों के दानों के आदी हो जाएं तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। कुछ लोग केवल तब तक तुम्हारे होते हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। जैसे ही उन्हें दूसरा सहारा मिलता है वे तुम्हें भूल जाते हैं। इसीलिए यदि कोई साथ छोड़ दे तो दुखी मत हो। याद रखो, दुनिया में मेहनत के सिवा कुछ नहीं मिलता। मेरा साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। दुनिया तब तक नहीं पहचानती जब तक तुम स्वयं को सिद्ध नहीं कर देते। यह दुनिया हिसाब रखती है, कौन क्या कर रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो स्वयं को इस चिंता से मुक्त कर लेता है वही सच्चा सुख पाता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने ही कान बंद कर लो। ये जो 4 लोग हैं जिनके बीच बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, यकीन मानो तुम्हारे उठते ही वही लोग तुम्हारी भी बुराई करने लगते हैं। यही संसार का स्वभाव है। इसलिए कभी भी नकारात्मकता में मत बहो। गलत फहमी का एक क्षण इतना विषैला हो सकता है कि वह प्रेम के वर्षों को एक झटके में मिटा दे। समय के साथ सीखो, हर पीड़ा को पाठ बना लो और किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि उसकी अनुपस्थिति तुम्हें तोड़ दे। कैसे अजीब हैं ये लोग, बातों को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। एक गलती पर रिश्तों की उम्र खत्म कर देते हैं। एक अफवाह पर विश्वास कर अपनों से दूरी बना लेते हैं। यही संसार की रीति है, जहां लोग तुम्हारी सच्चाई से अधिक दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं। सफलता आती है तो चुपचाप गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। इसीलिए दुनिया विजेताओं के पीछे भागती है और हारने वालों को भुला देती है। जो बार बार शिकायत करता है वही हारता है और जो बार बार प्रयत्न करता है वही जीतता है। जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है, जो हार कर बैठ जाए वह असफल होता है और जो गिरकर भी उठे
वही सच्चा विजेता कहलाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, देर से सही, लेकिन जब बनो तो ऐसे बनो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। इस संसार में लोगों को तुम्हारी भलाई से अधिक तुम्हारी हैसियत में रुचि होती है। वे यह नहीं पूछेंगे कि तुम प्रसन्न हो या नहीं, बल्कि यह जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास कितना धन है और कितनी प्रसिद्ध। परंतु याद रखना, धन से कोई धनवान नहीं होता। सच्चा धनी वह है जिसके विचार पवित्र हों, सोच उच्च हो और व्यवहार मधुर हो। जिसे यह बोध हो कि धन साधन है, लक्ष्य नहीं, वही सच्चा ज्ञानी है। जो पुस्तकें पढ़ता है वह ज्ञान से भर जाता है। जो शुभ सोचता है वही मधुर बोलता है। लेकिन आवश्यकता से अधिक सज्जन बनोगे तो यह संसार तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ देगा। इसलिए अच्छे बनो, पर इतने नहीं कि लोग तुम्हें निर्बल समझने लगें। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम करने वाला हर स्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे आनंद में भी और तुम्हारे विषाद में भी। परंतु जो केवल मधुर वचन बोलकर छल करता है वह तुम्हारा नहीं है। रिश्तों को परखना सीखो, सेवा करो, पर बदले की आशा मत रखो, क्योंकि मनुष्य सेवा का मूल्य नहीं चुका सकता। सेवा का फल केवल भगवान ही दे सकते हैं। हंसना उत्तम है, पर किसी का उपहास करना महामूर्खता है। जो दूसरों पर हंसते हैं वे अपनी ही दुर्बलता को छिपा रहे होते हैं। इसलिए अपने शब्दों को सहेज कर प्रयोग करो। रिश्ते गलत फहमियों से नहीं, झूठे आरोपों से टूटते हैं। मित्र अमीर है या निर्धन, इससे अंतर नहीं पड़ता। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें जरूरत के समय अकेला न छोड़े, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा आदर करे, वही सच्चा सखा है। गलतियों पर चिल्लाने से कोई नहीं सुधरता, लेकिन जो स्नेह से हाथ पकड़कर समझाए वह आजीवन याद रहता है। बहुत लोग तर्क करना जानते हैं, परंतु बहुत कम हैं जो सही रूप से वार्तालाप कर सकें। जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वे मौन रहते हैं। वे वाद विवाद में समय नहीं गंवाते, बल्कि उचित समय पर उचित उत्तर देते हैं। मदद करने के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। लेकिन यह संसार विचित्र है। अगर मदद करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो उम्र भर याद रखते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है। एकाकीपन का दुख वही समझ सकता है जिसने उसे जिया हो। यह अकेलापन भीतर से तोड़ता भी है और गढ़ता भी है। कुछ संबंधों को ईश्वर स्वयं तोड़ देता है ताकि हमारा संपूर्ण जीवन न टूटे। क्योंकि कुछ लोग अधिक समय तक हमारे जीवन में रहें तो हमें निर्बल बना सकते हैं। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, जो साथ है उसका मान करो। मरने वाले के लिए रोने वाले बहुत मिलते हैं, पर जो जीवित हैं उन्हें समझने वाले नहीं। यही दुनिया की चाल है। लोग शोक सभा में तो आ जाते हैं, पर जरूरत में साथ नहीं देते। इसलिए जीवन में इतना समर्थ बनो कि किसी सहारे की आवश्यकता ना हो। अकेलापन और एकांत के आंसू ही कई बार तुम्हें सबसे अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। जो लोग अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं, वे ही इस संसार में इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर रिश्ते शानदार चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि उथल्ले पानी में मोती नहीं मिलते। जीवन में वही साथी सच्चे होते हैं जो रिश्तों को नाम से नहीं, दिल से निभाते हैं। हर रिश्ता एक पौधे की तरह होता है, जिसे सींचना, संभालना और सही देखभाल देना जरूरी है। तभी वह छायादार वृक्ष बनता है, वरना सूख कर गिर जाता है। अगर रिश्तों की जड़ें गहरी हों तो कोई आंधी उन्हें उखाड़ नहीं सकती, लेकिन अगर वे केवल दिखावे के हों तो हल्की सी हवा में भी टूट जाते हैं। जरूरी नहीं कि दुख हमेशा किसी गलती का परिणाम हो। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी तकलीफ बन जाता है। लोग समझते हैं कि अच्छाई की हमेशा कद्र होती है, लेकिन सच यह है कि अच्छाई की कीमत बहुत कम लोग जानते हैं। जब तक तुम दूसरों के लिए अच्छे हो वे तुम्हारी सराहना करते हैं, लेकिन जिस दिन तुमने अपने लिए सोचना शुरू किया उसी दिन तुम उनके लिए बदल गए। यही संसार का नियम है। जब समय अच्छा होता है तो गलती भी मजाक लगती है, और जब समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि झूठे इतने सहज झूठ बोलते हैं कि वे सच मान लिए जाते हैं और सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए जाते हैं। जिसकी आदत बार बार बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह व्यक्ति हो या समय। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन असली अपना कौन है यह केवल समय ही बताता है।
हर किसी से दिल की बातें करना बंद कर दो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सच्चाई को समझने नहीं बैठा होता। कुछ लोग तो केवल तुम्हारी कमजोरियां ढूंढने आते हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। यही इस संसार की असलियत है। यहां न कोई स्थायी रंग है, न कोई ढंग। जब तक धन है सब कुछ है, और जब धन नहीं तो अच्छा इंसान था कहने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर तुम्हारी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो प्रभु की कृपा उससे भी गहरी है। इसलिए धैर्य रखो। हर तूफान के बाद सागर शांत होता है। मूर्ख से बहस करना ऐसे है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या ना मरे, पर थप्पड़ जरूर पड़ेगा। इसलिए समझदार लोग अक्सर मौन रहते हैं, क्योंकि उन्हें झांत होता है कि हर युद्ध लायक नहीं होता। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही उधार दो जितना भूल सको, वरना रिश्ता और पैसा दोनों खो बैठोगे। इस दुनिया को झूठे लोगों की मीठी बातें पसंद हैं और सच्चों की खरी बातें कड़वी लगती हैं। लेकिन जो सच बोलते हैं वे तुम्हारे मन जीतने के लिए नहीं, तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं। किसी की कद्र करनी हो तो जीते जी करो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं वो अच्छा इंसान था। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांगना और माफ कर देना दोनों ही कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। जो दिल से माफी मांगता है वह मजबूत होता है, और जो माफ कर देता है वह उससे भी अधिक। खोखले लोग बदले की आग में जलते हैं, पर जो सच में मजबूत होते हैं वे अपनी ऊर्जा को लक्ष्य की प्राप्ति में लगाते हैं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर आए तो सह सको, क्योंकि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है एक दिन वही बुराई उसके अपने जीवन में लौट आती है। इसलिए अपने कर्म ऐसे रखो कि जब आईने में खुद को देखो तो आत्मग्लानि ना हो। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है तुम्हें रुलाने की। यही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। रिश्तों को संभालो, पर किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारी पीड़ा का कारण बन जाए। जीवन में संतुलन जरूरी है। किसी को इतना मत चाहो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और किसी से इतनी दूरी भी मत बना लो कि जरूरत के समय कोई पास न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी निराश मत होना, क्योंकि जीवन कभी भी किसी मोड़ पर नया उजाला ला सकता है। जब अंधेरा घना हो समझ लो कि सूर्य निकलने वाला है। जब समय कठिन हो मान लो कि सफलता समीप है। धैर्य रखो, हर चीज अपने समय पर घटती है। जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारा है, और जो तुम्हें छोड़ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। रिश्तों को वक्त देना सीखो, क्योंकि संबंध तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें निभाने की कला आती हो। जब कोई तुम्हारे क्रोध को सहते हुए भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तब जान लो कि उससे ज्यादा प्रेम तुम्हें कोई और नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें भीतर से तोड़ देंगे। जो बार बार तुम्हें तोड़े उससे दूरी बना लो, क्योंकि खुद को बार बार समेटना आसान नहीं होता। जो लोग ज्यादा बोझ लेकर चलते हैं, चाहे वह सामान हो या अहंकार, अक्सर डूब जाते हैं। जीवन को हल्का रखो, क्योंकि भारी मन और भारी बोझ के साथ ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता। धोखा कभी मरता नहीं। आज तुम दोगे कल तुम्हें मिलेगा। यही संसार है। झूठे लोगों की मीठी बातें पसंद आती हैं। आजकल थोड़ी सी सच्चाई भी कह दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरों को भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। झूठी कसम से कोई नहीं मरता, पर विश्वास टूट जाता है। विश्वास इस संसार की सबसे कीमती चीज है, जिसे बनाने में सालों लगते हैं और तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। छोटी ही सही, पर अपनी अलग पहचान बनाओ, क्योंकि यही पहचान तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अगर सफलता का दरवाजा खोलना है तो परिश्रम की चाबी घुमानी ही पड़ेगी। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर रह जाना याद बन जाने से बेहतर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीना है तो तकलीफें सहनी ही पड़ेंगी, क्योंकि मृत्यु के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। लोग कहते हैं सभी को प्रसन्न रखो, पर यह कार्य जीवित मेंढकों को तराजू में तौलने जितना कठिन है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद पड़ता है। इसीलिए दूसरों को प्रसन्न करने से पहले स्वयं को प्रसन्न रखना सीखो। उनसे मत डरो जो सामने आकर बहस करते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहो
जो पीछे से वार करते हैं। तुलना मत करो, क्योंकि जब तुम किसी से तुलना करते हो तो स्वयं का अपमान करते हो। हर व्यक्ति की अपनी गति, मंजिल और संघर्ष होता है। कोई भी एक जैसा नहीं होता, न रूप में, न अनुभव में, न यात्रा में। कामयाब इंसान भले ही हमेशा खुश न रहे, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास रखते हुए हर परिस्थिति में आनंदित रहना जानता है, वह निश्चय ही जीवन में सफल होता है। जब तुम्हारी खुशी किसी और की मर्जी पर न होकर प्रभु के भरोसे और अपने आत्मबल पर आधारित होगी, तभी तुम वास्तव में भीतर से मजबूत बनोगे। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के स्वामी स्वयं बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें रुला नहीं सकता। इसलिए अपने को इतना योग्य और धर्मनिष्ठ बना लो कि जो आज तुम्हें उपेक्षा से देखते हैं, वे कल तुम्हें आदर्श माने। यदि संसार की बातों से ही अच्छाई बुराई तय हो जाती, तो यह जगत या तो स्वर्ग होता या नरक। इसीलिए केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। वही करो जो शिव है, जो शुभ है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी तपस्या ही तुम्हारा भविष्य रचती है। जीवन का वास्तविक आनंद तब मिलता है जब हम उसे प्रभु की इच्छा मानकर अपने पथ पर निष्ठा से चलते हैं। जो लोग केवल संसार की सोच के अनुसार जीते हैं, वे कभी संतोष नहीं पा सकते। इस संसार में दुहक तो बहुत है, परंतु उन्हें अपने मुख से न प्रकट करो। हर मुस्कुराहट एक कथा कहती है, लेकिन अपने दुहक को कभी तमाशा मत बनने दो। मूर्खों की वाहवाही से कहीं अधिक मूल्यवान है ज्ञानी का ताड़न, क्योंकि सच्ची सफलता कड़वे अनुभवों के तप से ही प्रकट होती है। जिसके लिए तुम सदा समर्पित रहो, वह तुम्हारी कीमत न समझे। यह संसार का कटु सत्य है। जो सहजता से मिल जाए, उसकी कद्र नहीं होती। इसलिए अपनी पहचान प्रभु के मार्ग पर चलकर स्वयं रचो। कई लोग तुम्हारी विफलता पर हंसेंगे, सफलता पर जलेंगे, परंतु जब तुम प्रभु कृपा से उठोगे, वे ही तुम्हारी मिसाल बनेंगे। कभी कभी अपने ही लोग वो पीड़ा दे जाते हैं जो परायों से भी नहीं मिलती। जो तुम्हारे सबसे निकट होते हैं, वही सबसे अधिक आघात कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का हृदय दुखाकर अपने लिए सुख की आशा मत करना, क्योंकि जो पीड़ा तुम दोगे वह लौटकर अवश्य आएगी। स्वयं से अधिक अपेक्षा रखो, क्योंकि दूसरों से अपेक्षा दुख लाती है, पर आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शब्दों में ब्रह्म का वास होता है। वे जीवन संवार सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए वाणी पर संयम रखो, क्योंकि समय बीत जाएगा, पर वचनों की छाया जीवन भर साथ चलेगी। संकट के समय यदि उचित मार्गदर्शन और सही शब्द मिल जाएं, तो मनुष्य पर्वत जैसी समस्याओं को पार कर सकता है। पर जो केवल शिकायत करते हैं, वे जीवन की गांठों में उलझे रहते हैं। जब जीवन पुनः अवसर दे, तो पुरानी भूलों को न दोहराओ। समय सबसे बड़ा गुरु है। जो इससे न सीखे, वही बारंबार गिरता है। समय और भाग्य पर अभिमान न करो, क्योंकि प्रभात उनका भी होता है जिनकी रातें अश्रुओं में डूबी होती हैं। हर संबंध की नींव विश्वास है। जिस दिन यह टूटता है, संबंध भी बिखर जाता है। संसार की सबसे बड़ी व्याधि है ईर्ष्या। इसका कोई उपचार नहीं, और जो इससे ग्रस्त होता है, उसका जीवन विष से भर जाता है। वे लोग सबसे मजबूत होते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जब भय समाप्त हो जाए, तभी मनुष्य निडर बनता है। कुछ संबंध टूट सकते हैं, लेकिन वे हृदय में सदैव जीवित रहते हैं। अच्छे लोग अक्सर हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं, इसलिए वे बार बार चोट खाते हैं। परंतु जो सहन करना जानता है, वही सच्चा योद्धा होता है, क्योंकि जो पीड़ा में भी मुस्कुराए, वही विजयी कहलाता है। कभी किसी को उसकी औकात मत जताओ, क्योंकि समय पल में बदल सकता है। जो आज पीछे है, कल आगे निकल सकता है। वे ही लोग वास्तव में सुखी हैं जो एकांत का सौंदर्य समझते हैं। सब कुछ बदला जा सकता है, बस दिशा का ज्ञान चाहिए। जीवन में मित्र और चित्र अगर हृदय से बनाए जाएं, तो अवश्य रंग लाते हैं। जो तुम्हें समझ न सके, उसके साथ समझौता करने से बेहतर है अकेले चलना। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जीवन सार्थक है जो दूसरों के लिए जिया जाए। जो केवल अपने लिए जीते हैं, वे जीवन को केवल काटते हैं, जीते नहीं। जो दूसरों के लिए कुछ कर जाता है, वह अमर हो जाता है। सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन को दिशा दे, चरित्र को उन्नत करे, विचारों को स्थिर और पावन बनाए। भय और अधूरी इच्छाएं ही समस्त दुखों की जड़ हैं। इसलिए
मन में सकारात्मक और शुद्ध भावनाएं रखो, क्योंकि जैसा विचार होगा वैसा ही जीवन बनेगा। बुरी आदतों और संस्कारों को बदलने का एक ही उपाय है, असंभव को संभव मानकर आगे बढ़ते रहो। जब तुम्हें लगे कि असफलता जीवन को समाप्त कर देगी, तब भीतर से जागृत शक्ति तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। हर सफल व्यक्ति की कथा में एक ऐसा समय आता है जब केवल अंधेरा दिखता है, पर जो उस अंधेरे में भी प्रभु पर विश्वास रखता है वही अंततः प्रकाश को प्राप्त करता है। जब इंसान को यह महसूस होता है कि अगर अब कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, बस वही क्षण उसे भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हर कठिनाई का सामना करने को तैयार हो जाता है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम पहले ही उससे ऊंचे हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोगों की सोच में उलझकर व्यर्थ मत करो, क्योंकि तुम्हारे सपनों का मूल्य लोगों की राय से कहीं अधिक है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ भले ही कुछ समय के लिए हिम्मत दे दे, लेकिन वह तुम्हारी असल पहचान को छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास साक्षी है कि जो भीड़ के पीछे चला वह भीड़ में ही खो गया, लेकिन जिसने अकेले चलना सीखा उसी ने आगे चलकर दुनिया को रास्ता दिखाया। अगर किसी दिन तुम्हें अपने भीतर घमंड का एहसास होने लगे तो एक बार श्मशान जाकर देख लेना। वहां तुम्हें ऐसी राख दिखेगी जिनमें कभी वे लोग थे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली, अधिक बुद्धिमान और अधिक प्रभावशाली थे, लेकिन आज उनकी कोई पहचान नहीं बची। घमंड सदा विनाश का कारण बनता है और नम्रता हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इस दुनिया में कोई किसी का स्थायी नहीं होता। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक तुम्हारी कद्र होती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा उपयोग खत्म होता है, लोग तुम्हें गिराने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। यह कड़वा सच है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों पर बोझ बनता है तो सबसे पहले उसके अपने ही उसे गिराने की योजनाएं बनाने लगते हैं। अगर किसी का समय बुरा चल रहा हो तो उसका साथ दो, उसका हाथ थामो, उसे सहारा दो, हिम्मत दो। बुरा समय तो चला जाएगा, लेकिन वह इंसान तुम्हारी दी हुई ताकत और दुआ को जीवन भर नहीं भूल पाएगा। मनुष्य दिन भर परिश्रम करने से उतना नहीं थकता जितना एक क्षण की चिंता और क्रोध से थक जाता है। चिंता और क्रोध दोनों ही भीतर की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या होगा, बल्कि यह सोचो कि अगले 24 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। इंसान का असली रूप तब सामने आता है जब तुम उसके किसी काम के नहीं रहते। जब तक तुम्हारी जरूरत होती है, लोग तुम्हारे चारों ओर बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, वे तुम्हें पहचानना भी बंद कर देते हैं। इसलिए सदा अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दर्शक बंधु, यह वीडियो अभी यही समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे उन 4 जगहों की जिन पर यदि आपने बुढ़ापे झूठ बोला तो आपकी अपनी संतान पानी तक नहीं पूछेगी। बुढ़ापा एक ऐसा समय जब इंसान दौड़ भाग से दूर हो जाता है और आत्मा जीवन के सच से बहुत पास। पर इसी समय अगर कुछ भूल हो जाए तो वही संतान जिसके लिए पूरी उम्र खपा दी, वही औलाद पानी तक नहीं पूछती। बुढ़ापे में 4 जगहों पर कभी झूठ मत बोलना। ये झूठ धीरे धीरे आपके अपने ही लोगों को आपसे दूर कर देगा। पहला झूठ, अपने स्वास्थ्य को लेकर। कभी मत कहना कि मैं ठीक हूं जब आप बीमार हो। औलाद को सच बताइए। अगर आप दर्द में हैं, बताइए, क्योंकि अगर आप चुप रह गए तो जब हालात बिगड़ेंगे तब वो कहेंगे हमें तो बताया ही नहीं। दूसरा झूठ, पैसे को लेकर। मत कहिए कि मेरे पास सब कुछ है जब जरूरत हो। बुढ़ापे में सहारा मांगना अपमान नहीं, अधिकार है। अगर आप अपनी जरूरतें छुपा लेंगे तो आपके बच्चे समझेंगे कि अब आपको कुछ चाहिए ही नहीं। तीसरा झूठ, अपने अकेलेपन और भावनाओं को लेकर। कभी मत कहिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब दिल टूटता है, जब कोई याद नहीं करता। आपका मौन आपके बच्चों को आदत दिला देगा कि आप अकेले भी रह सकते हैं, और फिर वो रह ही जाने देंगे। और चौथा झूठ, अपनी संपत्ति को लेकर। मत कहिए कि सब बांट दिया है। जब तक आप जीवित हैं, अपने अधिकार को जीवित रखिए, क्योंकि जिस दिन आप सब कुछ दे देंगे उस दिन शायद आपकी बातें भी अनसुनी हो जाएं।
जीवन के अंतिम पड़ाव में सच बोलिए, निडर होकर, निर्भय होकर, क्योंकि यही सच आपको आपके अपनों के दिलों में जिंदा रखेगा। वरना ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी और आप अकेले रह जाएंगे। सच बोलना साहस है और बुढ़ापे में साहस ही सबसे बड़ा सहारा। जीवन की इस सांझ में सच बोलना ही सबसे बड़ी पूजा है। बुढ़ापे में अगर आपने अपने दर्द, अपनी जरूरत, अपनी भावनाओं को दबा लिया तो धीरे धीरे वो आवाजें भी बंद हो जाएंगी जो कभी आपके लिए दिन रात लगी रहती थीं। याद रखिए, आपका मौन आपके बच्चों की आदत बन सकता है और फिर वही बच्चे आपके सामने से निकल जाएंगे बिना पूछे कि और माँ कुछ चाहिए या बाबा दवा ली कि नहीं। इसलिए बुढ़ापे में झूठ नहीं, आत्मसम्मान के साथ जिया हुआ सच बोलिए, क्योंकि जो प्रेम आपने संजोया है वो प्रेम सिर्फ एक सच बोलने से फिर से बहने लग सकता है। अगर ये बातें आपके हृदय को छू गई हों, अगर आप चाहते हैं कि हर बुजुर्ग को उसका सम्मान और स्थान फिर से मिले, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी अकेले बैठे माँ या बाबा के जीवन में फिर से उजाला ला दे। और हां, हम ऐसे ही जीवन को छू लेने वाले, आत्मा को जगाने वाले संदेश आपके लिए लाते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।